एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का 24 जुलाई को आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है कि शालाओं में मानसिक मूल्यांकन व्यवस्था। तो इसमें देखिए डिटेल में क्या दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष से कक्षा 9वीं एवं 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, बेस्ट ऑफ 5 को लेकर जो कन्फर्मेशन था वो क्लियर हो गया है कि बेस्ट ऑफ 5 जो है वो 9th और 10th दोनों से इस सत्र में जो आपका पेपर होगा 2024-25 में नहीं रहेगा। मतलब स्पष्ट है कि अब आपको सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं के विद्यार्थियों को भी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य है, इसलिए शाला स्तर पर इसकी निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे गणित विषय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक प्रश्न पत्र होगा 10वीं में, जो अभी तक होता आया है कि गणित का एक जो स्टैंडर्ड मैथ है वो आपकी 10वीं में रहेगी एक ही। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 9वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के 2 विकल्प होंगे, यानी कि आपका जो गणित का पेपर है वो सभी विद्यार्थियों को एक सा नहीं मिलेगा। गणित के 2 होंगे पेपर। एक बेसिक गणित का रहेगा जिसमें आपका जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो आपका लगभग ब्रिज कोर्स का जो रहता है वो इनका टोटल लास्ट तक ही रहेगा, वार्षिक पेपर में भी वही मिलेगा। और एक स्टैंडर्ड मैथ रहेगी जो अभी तक चल रही है 9th की, वो जो चूज करेगा उसी को वार्षिक पेपर देना होगा। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। शाला स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी हो। ये जानकारी सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगी स्कूल में। और 9वीं के गणित विषय के जो 2 पेपर होंगे उसकी मार्किंग के विषय में भी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ज़रूरी है, जो 9वीं के विद्यार्थी हैं वो पहले ही स्पष्ट कर लें कि उनको बेसिक मैथ पढ़ना है या कि स्टैंडर्ड मैथ। सभी के लिए दोनों ऑप्शन नहीं है, एक ही आपको पढ़ना होगा। जो यदि बेसिक पढ़ना चाह रहा है स्टैंडर्ड छोड़ देगा तो वो 10th के बाद वो फिर मैथ से नहीं पढ़ पाएगा। और जो नॉर्मली अभी तक पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ लेकर, उसमें ऑप्शन दोनों के लिए आ गया है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अलावा कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे दिया गया है कि नियमित मासिक टेस्ट लिया जाता है। यानी जो आपका मंथली टेस्ट होता है वो सभी स्कूलों में हर महीने अनिवार्य रूप से नहीं होता। इसके लिए इस साल से ये व्यवस्था की गई कि नियमित रूप से मासिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। और आपका जैसे हाफ ईयरली होता है और ये क्वार्टरली होता है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी, तो उसमें जो पेपर बन के आते हैं वो पेपर यहाँ से भी आपको विमर्श पोर्टल से मिल जाएंगे, प्राचार्य की लॉगिन पे, तो आपको पेपर भी मिलेंगे। और टाइम टेबल भी देख सकते हैं कि कब कब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह में होगा। पहली जानकारी ये है कि जो भी महीना रहेगा उसका आखिरी जो हफ्ता है उसी में लिया जाएगा। जब त्रैमासिक अर्धवार्षिक होगा, वार्षिक जिस महीने में होगा उस महीने का मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। और पेपर यहाँ पे दिया गया है कि प्राचार्य के लॉगिन पर विमर्श पोर्टल पे मिल जाएंगे 9वीं 10वीं के। और 11वीं 12वीं के लिए शिक्षक स्वयं तैयार करेंगे। एक दिन पहले ही आपका पेपर डाउनलोड होगा और एक प्रति शिक्षक को दी जाएगी, बोर्ड पे लिखेंगे। ये बाकी जानकारी जो दी गई है। और स्पष्ट है कि यहाँ पे कि 2 टेस्ट ही होंगे आपके एक दिन में। मान लीजिए हफ्ते के आखिरी में 3 दिन में आपके 6 सब्जेक्ट के पेपर ले लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए पेपर अभी देखिए जुलाई का क्या दिया गया है। 29 जुलाई को 2 पेपर आपके हिंदी और संस्कृत के 9वीं के होंगे। अंग्रेजी और विज्ञान का 10वीं का लिया जा सकता है। 30 जुलाई को 2 पेपर होंगे 9वीं के अंग्रेजी विज्ञान और 10वीं के गणित समाज विज्ञान। और 31 जुलाई को आपका गणित का ये 2 बेसिक और स्टैंडर्ड हो गया और हिंदी संस्कृत आ गया 10वीं के लिए। समाज विज्ञान 9वीं में रहेगा। अगस्त का भी दिया गया है। देखिए सितंबर में नहीं दिया गया है क्योंकि सितंबर का त्रैमासिक परीक्षा रहेगी। तो जो भी आपके मासिक टेस्ट होंगे वो अनिवार्य रूप से आएंगे, उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, ये भी रहेगा, उसमें एब्सेंट आपको नहीं होना है। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट और शिक्षकों के लिए।